नमस्कार सभी मास्टर्स। आज का ध्यान हम शुरू करेंगे। सभी लोग कोशिश करके अपने साथ पानी की एक बोतल साथ में रखें और पिरामिड को भी अपने पास रखें। यदि विश पिरामिड है, संकल्प पिरामिड है और आज तक इस ध्यान के लिए यूज़ नहीं किए हैं तो कल से यूज़ करना इसको स्टार्ट करेंगे। आज सेशन के एंड में इसको कैसे रखना है एक बार वो डिस्कस कर लेंगे। जिसके पास विश पिरामिड नहीं है वो लोग प्लास्टिक की पिरामिड कैप या वुडन पिरामिड हो तो उसके नीचे बैठे, प्लास्टिक कैप हो तो सर पर लगा कर बैठे। पिरामिड से जो एग्जिस्टिंग एनर्जी है वो 3 to 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, तो सभी लोग पिरामिड का यूज करें। तो आराम से इत्मीनान से बैठ जाएं। चश्मा हो तो उतार लें। पैरों को क्रॉस कर लें या पालथी मोड़ लें। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर आराम से गोद में रखें। बैक रेस्ट देकर आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद। ध्यान के दौरान हम आंखें नहीं खोलेंगे। एनर्जी की जो भी मूवमेंट्स हो उसको बस अनुभव करेंगे। हम अपने संकल्प को याद करते हुए अम्मा को याद करते हुए हम अपने गुरु को, अपने ईश्वर को हृदय से याद करते हुए अपनी श्वासों के साथ एक हो जाएंगे। सहज सरल श्वास। संकल्प इस पृथ्वी माँ के लिए। संकल्प अपने आप के लिए। कि हम सत्य को पहचाने। हम इस मूल चैतन्य में, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, इस डुअलिटी से निकलकर इस वननेस में वापस एक हो जाए। इस भ्रम का, इस इल्यूजन का जो पर्दा बहुत जन्मों से हमारे मन पर पड़ा हुआ है, जिससे हम सबको अलग समझते हैं, खुद को दूसरों से अलग। जानवरों की ऊर्जा को हम इंसानों की ऊर्जा से अलग, पंछियों को अलग, पेड़ को अलग, आसमान को अलग, तारों को अलग। इस ध्यान के दौरान माँ और बाबा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उस वननेस की स्थिति तक पहुँचे। सारी डुअलिटी हमारे अंदर से मिट जाए और हमारे अंदर आप ही की तरह इतनी करुणा आ जाए सबके लिए,
हम सब के साथ एक हो जाएं, तो हम किसी भी दूसरे दिखने वाले क्रिएशन को हर्ट नहीं करें। अब अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर जाएं। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। टोटली रिलैक्स, आराम से, इत्मीनान से बैठे और केवल अपनी श्वासों को महसूस करें। श्वास ऊर्जा का स्रोत होता है। हर श्वास के साथ आपके भीतर शांति, सुकून और एक गर्माहट प्रवेश कर रही। हर श्वास के साथ एक हो जाए।
दरि न न न र न न र न गम पव म ब नि ब म प म ग म रे नि द रे ग न र न द द रि न न न न न द न र न आंखें बिल्कुल बंद, मेरे तरफ नहीं देखेंगे आप, अपने आप से प्रेम करेंगे। आंखें दुनियादारी के लिए, दीनदारी के लिए अपने आप से प्रेम करिए। आंखें बंद। म ग म प ब व म ग म नि नि प म प म ग म रे रे प नि नि प म प प म ग म म रे रे ग ग म म रे रे द द ग ग म म प म रे नि स द द रे द नि द रे द रे dir dir dom de dom de de dom de de dir 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 dom de dom de dir 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 dom de dom de 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 na dir dir dom de dom de de सुकून से बैठे, आराम से बैठे, कोई बेचैनी नहीं। हम अपने आप से जीना चाहते हैं, अपने आप में रमना चाहते हैं। शंकर भगवान के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं, गौतम बुद्ध के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं। बाबा, हम किसी से कम नहीं, हम भी अपने आप से प्रेम करेंगे, खूब प्रेम करेंगे। ग ग म म प म ग म प प प प म प नि प म प म ग म रे रे म ग प म रे रे ग ग म म रे रे द द द रे रे द द रे रे द द रि द रि द रे ग dir dir dom dom da 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 dom da dom da dir 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 dom da dom da na na dir 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 dom da dom da dir 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 dom da da na na na। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अपने आप से प्रेम करने लगे। मधुर संगीत के साथ, सालसे के साथ दोस्ती तथा सालसे के साथ मस्ती, इसे गौतम बुद्ध ने आनापानसति कर चुके हैं। आन करते हैं उच्छ्वास, अपान करते हैं निश्वास, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाए तो कल्याण ही कल्याण जिंदगी में। औरों से प्रेम करे तो संसार बनती है, अपने आप से प्रेम करने से निर्वाण बनती है। बाबा 40 मिनट कोई भी आंखें न खोले। ध्यान में दिन और रात एक करें। भूल जावे कौन सा दिन है कौन सा रात है बाबा, उसे कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। न दिन है न रात है, बस ध्यान ही ध्यान है।
आज आंखें बंद करिए तो ये तो कल सुबह आंखें खोलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ध्यान। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा है? एक रोटी खाएंगे तो 1 घंटा ध्यान में बैठे। इसे कहते सेल्फ लव अथवा ध्यान, मेडिटेशन। ग म प प प नि नि प नि म प प म ग म रे रे नि सा ग नि स रे द रे रे ग ग म प प म प ग म रे ग स रे सा रे द 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 लगातार 40 मिनट। पप्पा मगा मम्मा रे रे सनी सा पापा मरे मामा रे रे सनी सा रे गा आंखें बिल्कुल बंद। तन मन बुद्धि से अलग हो जाएंगे और आत्मा में रमेंगे, आत्मा में स्थित हो जाएंगे। आत्मा सर्वात्मा का एक अंश है, समुद्र का एक बूंद है आत्मा। हम बूंद से उभर कर समुद्र बन जाएंगे बाबा। हम विस्तार हो जाएंगे, विशाल हो जाएंगे, समुद्र बन जाएंगे ध्यान के माध्यम से। सतत ध्यान, बूंद बूंद नहीं रहेगा, बूंद समुद्र बन जाएगी, दरिया बन जाएगी।
रे सा ग ग म म रे सा सा म ग म प प नी प नी म प रे आ न न न लगातार 40 मिनट। ये मामूली चीज नहीं है। मेडिटेशन ध्यान सबसे ऊपरी, सबसे ऊंची, सबसे महत्वपूर्ण। जिसको ध्यान मिल गया सब कुछ मिल गया है। जिसको ध्यान नहीं मिली कुछ भी नहीं मिला जिंदगी में। कृपया कोई भी आंखें न खोले। यह भारत देश तपोभूमि में है। यह तपस्या के लिए है। बजरंग बली के जैसे बनने के लिए है भारतवर्ष। कुंभकर्ण के जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। प्रत्येक व्यक्ति बजरंग बली बने बाबा। आंखें बिल्कुल बंद।
शंकर भगवान के मंदिर है, मूर्ति है, परंतु कोई भी ध्यान करता ही नहीं। हम किस खेत के मूली हैं? क्या करें कि कैसे पढ़े लिखे हैं अपने आप को? कैसे मानते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं? शंकर भगवान की मूर्ति होती है, मंदिर होती है, परंतु ध्यान नहीं होता है। तो किस चीज के लिए है मंदिर और मूर्ति? ऐसा है कि बांसुरी है, फिर भी हम बांसुरी सीख रहे नहीं, बजा रहे नहीं, तो बांसुरी की क्या फायदा है? क्या लाभ है बांसुरी का? मंदिर का मूर्ति से क्या फायदा है जब हम ध्यान नहीं करेंगे? तो मंदिर बनी गई है ध्यान के लिए, मूर्ति बनी गई है स्फूर्ति के लिए। न ही हम स्फूर्ति लेते हैं, न ही मंदिर में ध्यान करते हैं। गजब के लोग हैं हम सब। एक भी पढ़ा लिखा नहीं है ऐसा मालूम होता है। कृपया कोई भी आंखें न खोले। आज का दिन ध्यान का दिन है। आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। शंकर भगवान की मूर्ति से स्फूर्ति लेकर हम भी शंकर भगवान की जैसे बैठना चाहिए। घर में बैठे, मंदिर में बैठे, रास्ते सड़क के ऊपर बैठे, दफ्तर में बैठे, जंगल में बैठे, बैठने शुरू करे बाबा। बैठक ही बैठक हो। तन की तंदुरुस्ती के लिए, मन की शांति के लिए, बुद्धि का सुविकास के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए बैठक। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान की अग्नि में। जैसे ही बजरंगबली आते हैं श्री रामायण जी में सुंदराकांड के आविष्कार, उस वक्त तक किष्किंधा कांड, बंदरों के कांड, जैसे ही हनुमान जी आते हैं ये सुंदराकांड के जैसे बदल गई। ध्यान के पूर्व हर एक की जिंदगी में किष्किंधा कांड, ध्यान के पश्चात हर एक की जिंदगी में सुंदराकांड। यही है श्री रामायण जी का संपूर्ण निचोड़। किष्किंधा कांड से उभर कर हम सुंदराकांड में प्रवेश करें। ध्यान में उतरे बाबा, खूब ध्यान में उतरे। सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें खोले तो दुनिया से प्रेम, आंखें बंद करे तो अपने आप से प्रेम। कोई भी आंखें न खोले। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। हर बच्ची को, हर बच्चा को, हर बूढ़ी को, हर बूढ़ा को, हर पंडित को, हर पामर को, हर अमीर, हर गरीब को, हर राजा को, हर प्रजा को करना है। हर रोज करना है। ये जिंदगी भर की कहानी है, एक दिन की कहानी नहीं है।
जैसा हमारे रोज भोजन करते हैं तन के लिए, हर रोज ध्यान करें मन, बुद्धि और आत्मा के लिए, जो दिखती नहीं है परंतु है, जो हम स्वयं हैं, मन, बुद्धि और आत्मा। उसके लिए क्या करते हैं? हर रोज दाना देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। मन की भी भूख है, बुद्धि की भी भूख है और आत्मा की। इस भूख को मिटाने के लिए निरंतर ध्यान, सांसों के साथ एक होते हुए ज्ञान यूं ही घट जाती है। सांसों के राज को समझे, सांस के पुत्र बने बाबा। एक सुंदराकांड के आविष्कार हो, हम भी बजरंगबली बनेंगे, वायुपुत्र बनेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो हम, अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? ध्यान की विधि विधान में कोई मंत्र वंत्र नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। एक दृढ़ संकल्प से बैठे कि हम भी संत बनेंगे, हम भी बजरंगबली बनेंगे। लगातार 40 मिनट। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, अपने आप से खूब प्रेम करेंगे। जो अपने आप को प्रेम करता है ईश्वर बन जाता है। यूं ही ईश्वर, आप जानते हैं, हमेशा अपने आप के प्रेम में रहता है, आंखें बंद कर बैठता है, दूसरों की परवाह नहीं है, अपने आप की परवाह है, बस बैठ जाता है, बस युग युग बैठ जाता है। हम एक दिन नहीं बैठेंगे।
हर माता पिता को घर में ध्यान करना है, ताकि सारे के सारे बच्चे वो भी ध्यान में स्वयं बैठे। माता पिता नहीं बैठेंगे तो बच्चे क्या बैठेंगे? क्या फर्ज है माता पिता का? अंडे खाना, मुर्गी को काटना, यही है क्या माता पिता का फर्ज? बच्चों को भी राक्षस बनाते हैं यही माता पिता, स्वयं राक्षस होते हुए बच्चों को भी राक्षस। सभी लोग शाकाहारी बने, सभी लोग देवता बने, राक्षस नहीं। सभी लोग ईश्वर बने, अहिंसा से देवता बनते हैं, ध्यान से ईश्वर बनते हैं। दो छलांग लेनी है। अपने आप की शुद्धिकरण, अपने आप की मुक्ति, अपने आप की मोक्ष, अपने आप की उद्धार स्वयं से, ध्यान के माध्यम से, सांसों के माध्यम से। केवल 40 मिनट, इसे कहते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान के जैसे बैठे 40 मिनट। नहीं बैठेंगे 40 मिनट, हनुमान के जैसे नहीं बनेंगे तो बंदर के जैसे रह जाएंगे। रामायण कथा सुनते हैं, बजरंग बली के जैसे नहीं बनते। सुबह से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मरण तक रामायण कथा 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 सुनते ही बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे अपने आप के लिए। शोचनीय स्थिति है। एक बार सुनेंगे रामायण कथा तो हमें भी राम बनना है, हमें भी सीता बननी है, हमें भी बजरंग बली बनना है, एक बार सुनने से। हमें भी वाल्मीकि बनना है। एक डाकू लुटेरा महान संत बन गया तो हम क्यों नहीं बनेंगे? क्या सीखी है हम वाल्मीकि जी से, महर्षि से? क्या सीखी हम? कुछ भी नहीं सीखे। कितने बार सुनते हैं रामायण कथा?
आखिरी 10 मिनट कोई भी आंखें न खोले। हम भी हनुमान जी के जैसे बैठे हैं, अपने आप में बैठे हैं। श्री राम जी के जैसे बैठे, श्री सीता जी के जैसे बैठे, वाल्मीकि जी के जैसे बैठे, वेदव्यास जी के जैसे बैठे, शंकर भगवान जी के जैसे बैठे, हनुमान जी के जैसे बैठेंगे। यही है श्री रामायण जी जो हम कर रहे हैं, यही इसी का नाम है श्री रामायण जी। हम श्री रामायण जी को जी रहे हैं इस वक्त, श्री रामायण जी को अपना रहे हैं बाबा। इसे कहते हैं सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम। अपने आप में रमना। आखिरी 5 मिनट, श्री रामायण जी का आखिरी 5 मिनट, इसे ही कहते हैं गंगा स्नान, गंगा पान। इसके अलावा दूसरा गंगा पान नहीं है, गंगा स्नान नहीं बाबा। यही है गंगा जी में डुबकियां लेना, यही है रामायण जी, यही है गंगा जी। इसके अलावा कोई रामायण जी नहीं है, कोई गंगा जी नहीं है। आंखें बिल्कुल बंद। हम भी वर्तमान महावीर बनेंगे, हम भी गौतम बुद्ध बनेंगे बाबा। वो राजागिरी छोड़कर संत बने, हम राजागिरी को ना छोड़ते हुए संत बनेंगे। घर में राजा, बाहर, घर से बाहर संत। केवल घर में ही हम राजा हैं, घर से बाहर हम राजा नहीं हैं, हम तो संत बनना है। जैसे वर्तमान महावीर बन चुके हैं, जैसे गौतम बुद्ध बन चुके हैं, संत महात्मा। आखिरी 5 मिनट कोई भी आंखें न खोले। शांति, इस ऊर्जा और अपनी श्वासों को महसूस करें।
आखिरी 1 मिनट। इस ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं का धन्यवाद अर्पण करें। प्रकृति, माँ धरती, जो हमारी हर जरूरत को पूरा करती है, हमें सारे रिसोर्सेस देती है, हमारे शरीर को सस्टेन करने के लिए हमें ऊर्जावान बनाती है। सभी पेड़ पौधे, सभी प्रकार के जानवर, सभी को हृदय से धन्यवाद अर्पण करें। धीरे धीरे अपने चैतन्य में लौट आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हाथों को अलग करके सीधा अपनी आंखों पे रखें। हाथों को रब नहीं करेंगे, बंद आंखों में ही सीधा हाथों को उठाकर आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब आप तैयार हो तो आंखें खोल सकते हैं। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से जुड़ने के लिए और अपने साथ अपने आसपास की सभी ऊर्जाओं के लिए यह संकल्प लेने के लिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। यदि किसी को कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं। कल हमने सेशन के एंड में एक कॉन्शियस एक्टिविटी डिसाइड की थी कि नो कंप्लेंट्स, हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे और अपने मन में आने वाली जितनी भी कंप्लेंट्स होगी उसको ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, उसको विटनेस करेंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और फिर एक पॉजिटिव बात सोचेंगे मन में ताकि उसको स्विच कर ले, उस नेगेटिव को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ स्विच कर लें। आप में से कौन कौन वो चीज़ ट्राई किया, कौन सक्सेसफुल रहा, कौन खुद में वो ट्राई कर करके बेटर हुआ? हालांकि ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, हम रोज इसको प्रैक्टिस करेंगे, बट स्टार्ट करने से ही चीजें होना चालू होंगी। मैम कल सारी चीजें ना पूरा दिन ऐसे हो रही थी ना, जिससे कंप्लेंट मतलब आगे से आगे ऐसे चैलेंज आ रहे थे खुद से, मतलब कि कंप्लेंट मोड में जाना पड़ रहा था। ऐसा हो रहा था आगे से आगे, मतलब इतना मैसिव डे कल गया है मैम। मतलब पता नहीं क्या हो रहा था कुछ शायद। चैलेंज आ रहे थे ताकि हम प्रैक्टिस करें कि हम कैसे बार बार मैम कल कंप्लेन बहुत से नो चैलेंज आए हैं कंप्लेन में। पूरा दिन। मैम मॉर्निंग से जैसे ही मेडिटेशन खत्म हुआ है, सुबह सुबह से लेके शाम रात हो गई मैम, चैलेंज खत्म ही नहीं हुए।
लास्ट में मैं रात का अपना मेडिटेशन करके सो गई। ठीक है, दिन अच्छा था ये कह के सो गई। देखिए, आप ध्यान भी उतना कर रहे हैं ना, जितनी ज्यादा ऊर्जा जिसके पास होती है, चैलेंजेस उनको ही आते हैं, ताकि वो ओवरकम कर पाए, ताकि वो खुद को स्विच करना सीखें कि कैसे कोई भी स्थिति में धीरे धीरे हम खुद को सम रखें। तो चैलेंज के बाद उस पे कुछ भी एक डिसाइड करते हैं ना करने का, तो वैसे चैलेंजेस भी आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पूरा दिन ऐसा नहीं हुआ, बट देयर वर मैं मोमेंट्स की। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। मैम कल बहुत चैलेंजिंग डे था। ओके, आज एक और नया एक्टिविटी है जो इसके साथ करेंगे हम, नो कंप्लेन के साथ एक और एड ऑन रहेगा। पर उसके पहले और भी कोई कुछ शेयर करेगा, तो शीतल मैम आप कुछ शेयर करेंगे, कैसा रहा आज ध्यान? जी। मैम आज हुआ नहीं है मेरा मेडिटेशन, मतलब मैं दूसरे मेडिटेशन में थी, इसलिए ये उसमें लग गई तो वो बहुत पैक हो गई, इसलिए वो हुआ ही नहीं। तो ये आज दोपहर में 12 बजे रहेगा। हाँ हाँ, आज दिन को 12 बजे भी रहेगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके। आपने नो कंप्लेन प्रैक्टिस किया? मैंने ग्रुप में भी वो मैसेज इसलिए डाल दिया था, जो सेशन में मॉर्निंग नहीं आ पाए वो मैसेज पढ़ लें। हमको कंप्लेन हर दिन। आता ही जी। नहीं है ज्यादा मेरे इसमें, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ घर में। ओके, ठीक है। से भी कंप्लेन करने का ऐसा पहले से यही नहीं, आदत ही नहीं है बचपन से ही। बहुत बढ़िया। थैंक यू ठीक मैम। है, थैंक यू। तो आज हम एक और इसमें एक्टिविटी इंक्लूड करेंगे कॉन्शियस रहने के लिए। अम, हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हम क्या क्या चीज़ें सोचते रहते हैं या बोलते रहते हैं अनकॉन्शियसली बहुत बार। और उस दौरान हम बहुत सारी चीज़ें ब्लेम करते हैं दूसरों के ऊपर, अपनी स्थितियों के लिए, या स्थितियों को ब्लेम करेंगे, या कोई हायर एनर्जी ईश्वर को ब्लेम करेंगे, या हमारे साथ कुछ हो गया जिसका माध्यम भले कोई और बन रहा है, बट हम उसको ब्लेम करने लग जाते कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम ऐसा नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता। बट क्या पता वो ऐसा नहीं करते तो हम सीख पाते, ना हम उस स्थिति में जाते, ना हम अपने आप को बेटर कर पाते, ना ही हम खुद को ज्यादा अच्छे से जान पाते कि हमको क्या चाहिए, हम कैसे रहना चाहते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं। तो अब हम नो ब्लेम में जाएंगे। कॉन्शियसली हम ब्लेम्स दूसरों को करना छोड़ देंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, हम कैसे खुद को इस प्रैक्टिस में डालें कि सामने वाले की वजह से कुछ नहीं हो रहा है और सब चीज हमारा ही क्रिएशन है। क्योंकि एक्चुअल में हमारे जीवन में जितनी भी स्थितियां आ रही हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, वो सारी चीजें हमारा ही चुना हुआ है। हम ही क्रिएट कर रहे हैं हर छोटी से बड़ी चीज। हर चीज, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने क्रिएट नहीं किया हो और वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो गई हो। यानी हमारे जीवन में जितने लोग हैं, जितनी स्थितियां हैं, जितनी भी अच्छी और बुरी एक्सपीरियंसेस हैं, सब कुछ हमारे सोल प्लानिंग का हिस्सा है, या हम धरती में आने के बाद उसको क्रिएट किए हैं हमारे खुद के लिए। ये दो चीजें सत्य है। यदि इसके प्रति एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आ जाएगी। बट एक्चुअल फैक्ट यही बात है कि हर चीज हमारा ही क्रिएशन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पार्शली हम क्रिएट कर रहे हैं, पार्शली दूसरों का दिया हुआ है। नहीं। हाँ, अगर हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा हो जा रहा है तो ये हो सकता है कि वो हमारे गुरु या ईश्वर का दिया हुआ हो, कि हम थोड़ा सा कुछ अच्छा किसी के साथ किया और वो हमको फोरफोल्ड में रिटर्न कर दिए। ये भी हो सकता है कि हमने अपनी पास्ट लाइफ्स में किसी को बहुत दुख दर्द दिया हो, जानवरों के प्रति हिंसा की हो, लोगों के प्रति हिंसा किए हो, तो वो जो उनको दिया गया दर्द है, वो लौट कर अभी हमारे पास वापस आ रहा है दूसरे फॉर्म में। फॉर्म चेंज हो सकता है, बट वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, वो कर्मा को पूरा होने के लिए, वो होना ही पड़ता है। तो अगेन, हर चीज हमारा ही क्रिएशन होता है। तो यदि हम इस चीज को कॉन्शियसली बार बार याद करके खुद को बताएं, हर सिचुएशन में, हर लोग को देखकर, यानी जिस भी इंसान को हम जीवन में, ऐसा कोई इंसान है जिसको हमको देख के गुस्सा आता है कि ये ऐसा है और इसकी वजह से हमारे साथ ये चीजें हो रही है, उस समय हमको खुद को याद दिलाना है कि इस इंसान को हमने ही अट्रैक्ट किया है, और क्यों किया है, या तो ये हमारे कर्मों का फल है, या तो हमको ये कुछ सिखाना है, हमको इससे कुछ सीखना है। वी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन और सिचुएशन। तो सबसे पहले तो हम ब्लेम करना छोड़ देंगे, यानी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद उठाएंगे। 100% हमारा जीवन, हमारे सिचुएशंस, हमारे आसपास की चीजें
जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हम ही 100% रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसको चेंज करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ जाती है और हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, विथ मोर ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट। तो आज पूरे दिन हमको कॉन्शियसली यही प्रैक्टिस करना है, नो कंप्लेंट्स एंड नो ब्लेम्स। जो कुछ भी है, वी हैव क्रिएटेड दैट, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम उसको जिएंगे, हम उसको एंजॉय करेंगे, हम उससे सीखेंगे। ये हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू एंजॉय अल्टीमेटली एवरीथिंग इन अवर लाइफ। तो आज का सेशन इसी नोट के साथ हम एंड करेंगे। किसी को और लास्ट में कुछ भी क्वेश्चन है या डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सेशन क्लोज करेंगे। मैम मुझे पूछना था ना, हम्म। मुझे मैम गोल्डन पिरामिड ना ऐसे मतलब धरती से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल भी दिखाई दिए थे दोपहर में, जो मेडिटेशन सेशन हुआ था। अब सुबह भी ये मतलब पूरा मेडिटेशन टाइम मुझे गोल्डन पिरामिड, इतना तेज प्रकाश दिखाई दे रहा है। पहले मैं एक टनल में जा रही थी जिसमें अंधेरा था, बहुत सारे स्टेयर्स थी, अंधेरा था बिल्कुल। फिर जैसे मुझे एक रोशनी दिखाई दी, उसके बाद मुझे गोल्डन पिरामिड दिखाई दिया। फिर मुझे वो टनल और वो स्टेयर्स दोबारा दिखाई दी, लेकिन विद लाइट्स। आपने क्वेश्चन पुट नहीं किया कि ये क्यों दिख रहा है, इससे क्या अगर आप मैसेज है, कुछ क्या हेल्प कर क्या सके बताना इसको चाहेंगे? डिकोड करने में। आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ध्यान नहीं में। मैम। मैं कुछ बता भी दूं, मैं कुछ ओके। बता भी दूं तो वो ऐसा हो जाएगा कि मेरी कही हुई बात होगी और आप उस पर्सपेक्टिव से देखने लगेंगे। बट जब आप खुद ही क्वेश्चन पुट करेंगे और फिर कुछ और आंसर आएगा, तो आपका ही वो ओपन अप होगा कि ये कैसे होता है। हम यानी हम पूछे और हमको गाइडेंस मिले, फिर हम उस गाइडेंस को फॉलो करें, तो उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस जी आएगा मैम। आपको। तो अभी जब भी नेक्स्ट टाइम जैसे 12 बजे भी जी आप मैम। ध्यान में बैठेंगे ना, तो आप ये क्वेश्चन पुट करके बैठेंगे कि ये क्यों दिख रहा है मुझे बार बार, क्या मैसेज है, क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स। ओके। और ये सेशन के लिए भी मैंने मतलब कुछ ऐसा वो डाला नहीं था कि अफर्मेशन कि मुझे करना है। मैंने बाबा पे छोड़ दिया, फिर आप संभालो। तो 3 दिन से तो अभी हो रहा है कंटिन्यू। आगे वो देखते हैं। संभाल ले रहे हैं, आगे भी संभाल लेंगे। बाबा संभाल रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइमिंग भी मतलब हस्बैंड भी बोल रहे हैं ठीक है चलो मैं 10 मिनट लेट चला जाऊंगा, कोई बात नहीं तुम कर लो। उनको बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि उनको किसी भी हाल में उन्हें 7:15 निकलना होता है। मैम डिफेंस जॉब तो सबसे पहले डिसिप्लिन आता हाँ। ही है। यस। ठीक है। तो दैट्स व्हाई। बढ़िया। ओके मैम। तो आज का थैंक यू, सेशन थैंक हम, यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम एंड करेंगे। पितामह पत्री जी को, माँ अवतार बाबा जी को और सभी सभी मास्टर्स को, माँ को, सारी ऊर्जाओं को हृदय से धन्यवाद। सूर्य देवता को हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।